स्वागत है आप सभी का एक स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए फाइनल ईयर हिस्ट्री। पेपर का नाम है भारतीय संस्कृति का इतिहास। अगर आप बीए फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो मैं आपको बता देता हूं, आपके दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। आज की इस वीडियो में हम पेपर 2 पे बात करेंगे और पेपर 2 में भी क्या देखेंगे, 2020 का पूरा पेपर। आखिर कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है। आपको पेपर से रिलेटेड कोई भी डाउट है, आप इस वीडियो को देख लीजिए, आपके सारे डाउट पूरे हो जाएंगे। अगर मैं आपको बताऊं आपको पेपर 2 कैसे तैयार करना है, तो मैं आपको बताऊं, पेपर नंबर 2 में आपकी 4 यूनिट है। अगर हम सिलेबस के बारे में बात करें तो पूरे सिलेबस में आपकी 4 यूनिट है, 1 2 3 4। मैंने आपको 4 पार्ट, चारों यूनिट के सेपरेट पार्ट में जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे वो सभी मैंने आपको कराए हैं। तो अगर आप इन 4 पार्ट को अच्छे से देख लेते हैं और प्लस में प्रीवियस ईयर जो मैं करा रहा हूँ अभी आपको 2020 का, तो आप टोटल 5 पार्ट को देख लेंगे पेपर नंबर 2 में। तो मैं मानता हूँ इतना कंटेंट आपके लिए सफिशिएंट है। वो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने आपको 4 पार्ट में लगभग 500 क्वेश्चन को कराया है और 4 पार्ट ज़्यादा भी टाइम के नहीं है, 30-30 मिनट के 4 पार्ट हैं। तो इन 4 पार्ट को देख लीजिए प्लस प्रीवियस ईयर 100 क्वेश्चन आपके यहाँ से, तो टोटल आपके 600 क्वेश्चन हो जाते हैं ऐसे। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो मैं आपको 100% श्योर करा देता हूँ, इन्हीं 600 क्वेश्चन में से कोई 90+ क्वेश्चन आपके पूछ ले जाएंगे पेपर नंबर 2 से। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए, अगर आपने 4 पार्ट को देख लेते हैं, पूरे सिलेबस को कर लीजिए कंप्लीट, ताकि उसका फ़ायदा जो आप अगर प्रीवियस ईयर देख रहे हैं, ये सारे क्वेश्चंस उन्हीं 4 पार्ट से लिए गए हैं। अगर आप उन 4 पार्ट को देख लेंगे तो इस 2020 के क्वेश्चंस के तो लगभग आप 60 से 70 क्वेश्चन तो आप ऐसे ही कर लेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको पहला क्वेश्चन कराता हूँ। इसमें जो पहला क्वेश्चन बात करता है, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग 1902 का अध्यक्ष कौन था, तो सर थॉमस रेले थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 1781 के कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, तो कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी किसने, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। उसके बाद शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में के किस जिले में स्थित है, तो शांति निकेतन कहाँ पर है, बीरभूमि में है। उसके बाद भारत में प्रथम समाचार पत्र था, तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, बंगाल गजट। उसके बाद कौन सा हड़प्पन स्थल सुमेलित नहीं है, तो मैच द फॉलोइंग है, तो इसमें बताना है कि कौन सा मैच सही नहीं है। तो सुतकागेन डोर, यहाँ पर महान स्नानागार बताया गया है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन मुद्रा से संबंधित शब्द है, तो कौन सा शब्द है मुद्रा से संबंधित, द्रम, बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद 7, खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में निम्नलिखित में से किन का उल्लेख है, तो किन किन का उल्लेख है, सातकर्णी का है और सक्का और रठिक, बहस समित छोड़कर बाकी सबका उल्लेख कहाँ पर है, हाथी गुम्फा अभिलेख में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8, हड़प्पा सभ्यता की अधिकांश मोहरें निम्नलिखित में से बनी हुई हैं, तो किससे बनी है, सेल खड़ी से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 कहता है, निम्नलिखित स्थलों में से कहाँ पर सबसे पहले चित्रित धूसर मात्र भांड PGW का प्रमाण मिला था, तो कहाँ पर, अहिर क्षेत्र में। उसके बाद ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा गया है। 10 क्वेश्चन इसमें कहता है, निम्नलिखित खगोलविदों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए, तो कुछ नहीं करना है, इनको आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता देना है। सबसे पहले कर दीजिए किसको, ब्रह्मगुप्त को। उसके बाद आर्यभट्ट द्वितीय, देन भट्टोत्पल और उसके बाद भास्कराचार्य। तो इसका जो ऑर्डर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये जो मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन होते हैं या फिर इंक्रीजिंग ऑर्डर वाले, तो यहाँ से एक क्वेश्चन से ही आपके 4 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। उसके बाद 11, दिलवाड़ा का विमल मंदिर निम्नलिखित में से किसी एक को समर्पित है, तो किसको है, आदिनाथ जी को है। उसके बाद 12, कश्मीर के निम्नलिखित शासकों में से
किसने अपने राज्य में प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए नदी पर बांध बनवाया था? तो किसने बनवाया था? अवंती वर्मन ने बनवाया था। ये फ्रेंड्स जितने भी क्वेश्चंस आप देख रहे हैं ना, ये सारे मैंने आपको 4 पार्ट में अलग अलग यूनिट वाइज तो मैंने एक सिस्टमेटिक तरीके से आपको कराया है, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन छूटे ना और सिलेबस वाइज आपको याद हो जाए। तो आप चाहे वीडियो 2022 में देखें या 2025 में देखें, ईयर मैटर नहीं करता है फ्रेंड्स। आपका मैटर करेगा आपने सिलेबस को कवर किया है या नहीं किया है, क्योंकि सिलेबस बीए फाइनल ईयर का ऐसा है कि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर लो, सारे क्वेश्चंस यहीं से ही पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चंस का बेस है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन इसमें क्या कहता है। नेक्स्ट 13 क्वेश्चन इसमें कहता है, किसने 1318 में दावा किया कि भारतीय संगीत को दूसरे देशों के संगीत पर श्रेष्ठता हासिल है? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था अमीर खुसरो ने। उसके बाद 14, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित वही एक क्वेश्चन ही आपके 4 क्वेश्चन करवा के देगा। ये क्वेश्चन आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, बी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 15, पकी मिट्टी का हल मिला है, तो कहाँ पर मिला है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बनावली में, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 16, ब्राही लिपि में प्रथम सदी ईसा पूर्व के अयोध्या के शुंगों के संस्कृत अभिलेख में निम्नलिखित का नाम नहीं है, तो किसका नाम नहीं है? कालाशोक का नाम नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर ईंटों से निर्मित है? तो ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है ना, ये ईंटों से निर्मित है। उसके बाद 18, निम्नलिखित में से किसने अजमेर में सरस्वती मंदिर नामक शिक्षण संस्था की स्थापना की? तो किसने की थी? वी गृहराज ने की थी। तो इसमें वी गृहराज को आप सरस्वती मंदिर से जोड़कर याद कर सकते हैं। 18 क्वेश्चन भी इसमें इम्पोर्टेंट है। उसके बाद 19, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो सोमेश्वर तृतीय, डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 20, निम्नलिखित मंदिरों में से कौन सा मंदिर भारत के पूर्वी भाग में स्थित है? तो पूर्व में कौन सा मंदिर है? ये भी क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। कोणार्क का जो सूर्य मंदिर है ना, कोणार्क में, ये भारत के पूर्वी भाग में है। उसके बाद 21, चचनामा और बाबरनामा किस भाषा में लिखे गए हैं? तो इनको इनके ऑर्डर में ही आंसर करना है। जो चचनामा है वो अरबी भाषा में है और बाबरनामा तुर्की भाषा में है। उसके बाद 22, निम्नलिखित प्राचीन भारतीय विवाह पद्धति में किस एक में वधु शुल्क देने का नियम था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा असुर। ये क्वेश्चन जितने भी आप देख रहे हैं ना, अगर आप वो 4 पार्ट अच्छे से देख लेंगे, ये क्वेश्चन तो आपको देखते ही सारे के सारे आंसर आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित पुरोहितों में से कौन यज्ञ के संपादन का निरीक्षण करता था? तो यज्ञ के संपादन कौन करता था? ब्रह्मा। उसके बाद 24, युद्ध के निम्नलिखित सत्रों में से कौन हड़प्पा संस्कृति के अवशेष में प्राय हैं? तो धनुष और तीर मिले हैं कहाँ पर? हड़प्पा संस्कृति में। उसके बाद 25, सुदास के विरुद्ध ऋग्वेद में उल्लिखित 10 राजाओं का युद्ध किसके नेतृत्व में लड़ा गया था? तो विश्वामित्र के। उसके बाद 26, निम्नलिखित में से किस शासक को वर्ण संकर प्रथा को रोकने का श्रेय दिया गया? तो किसको? गौतमी पुत्र सतकर्णी को। गौतमी पुत्र सातकर्णी इसका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन। उसके बाद 27, हड़प्पा संस्कृति के लोगों ने गेहूं, जौ तथा कपास की खेती का ज्ञान निम्न स्थलीय पूर्वजों से प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा मेहरगढ़ से। उसके बाद 28, निम्नलिखित में से किस देवता का आह्वान एशिया माइनर के बोगोज कोई अभिलेख में है? तो किस किस का है? इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। 4 इसके आंसर हो जाएंगे, इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य। तो इन चारों को आप बोगोज कोई अभिलेख से याद कर सकते हैं। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और मैंने आपको
4 पार्ट में अपने कराया है। उसके बाद 29, भारत में कहाँ पर भोजपत्र, भारत की बहुप्रचलित लेखन सामग्री, का प्राचीनतम साक्ष्य पाया गया? तो कहाँ पर? श्रृंगवेरपुर में। उसके बाद 30, निम्नलिखित में से शुल्क यजुर्वेद की कौन संहिता है? तो आंसर होगा वाजस्नेयी। उसके बाद 31, निम्नलिखित में से किस दक्षिण भारत के राज्य का उल्लेख मेगास्थनीज की इंडिका में है? तो किसका? पांड्य का। उसके बाद कहाँ पर भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा अर्धवर्ताकार पूजा स्थल खोजा गया? तो कहाँ पर? सिरकप में। 33, बुद्ध के समकालीन धार्मिक संप्रदायों का उल्लेख किस बौद्ध साहित्य में प्राप्त होता है? तो ब्रह्मजाल सूत्र में। उसके बाद 34, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से रिपीट भी हो सकता है। द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुई? तो वैशाली में। उसके बाद 35, स्नान किस प्राचीन भारतीय संस्कार का दूसरा नाम है? तो चलिए बता दीजिए किसका है? समावर्तन। समावर्तन और इधर से स्नान, तो दोनों से ही शुरू होते हैं। इस तरीके से भी आप जोड़कर याद कर सकते हैं। उसके बाद 36, एलिफेंटा की गुफाओं में बनी हुई है। तो शेव की मूर्तियाँ बनी हुई है एलिफेंटा की गुफाओं में। उसके बाद 37, किस अरब यात्री के बारे में कहा जाता है कि वह प्रतिहार नरेश मिहिर के शासनकाल में आया था? तो कौन आया था? सुलेमान। डी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, निम्नलिखित में से कौन एक मौर्य कालीन शैलकृत मूर्ति है? तो कौन सी है? इसका नाम है धौलीगज। 39, महावीर का संबंध है? तो सिंह से है। 40, क्षत्रिय वंशज होने के आधार पर किसने बुद्ध के अस्थि अवशेष में हिस्सेदारी का दावा किया था? तो किसने किया था? अजात शत्रु ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कंपटीशन में भी पूछा गया है। उसके बाद 41, निम्नलिखित विदेशी लेखकों पर विचार कीजिए। तो इसमें भी कुछ नहीं करना है आपको, इंक्रीजिंग ऑर्डर में बता देना है। सबसे पहले टेइसस, उसके बाद मेगास्थनीज, देन पिल्लनी और टॉमली। तो ये तो बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में ही दिए गए हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन। उसके बाद 42, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिए? तो श्रावस्ती। 43, स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो उनका नाम था चंदना। उसके बाद 44, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सूर्य मंदिर के प्रमाण का उल्लेख है? तो मंदसौर में। उसके बाद 45, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राजवंश ने अपने सिक्के जारी नहीं किए? तो आंसर होगा पल्लव ने। 46, निम्नलिखित में से कांची का कौन सा शासक समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो उसका नाम था विष्णुगुप्त। उसके बाद 47, निम्नलिखित में से कौन लेखक अपने समकालीन समाज की बुराइयों पर व्यंग्य करने के लिए जाना जाता था? तो उसका नाम था ए ऑप्शन क्षेमेंद्र। उसके बाद 48, आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो आंसर होगा बी ऑप्शन मक्खली गोशाल। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित किस स्थल पर स्थित स्तूप अवशेष से अशोक की प्रस्तर पर उद्भूत प्रतिमा प्राप्त हुई है जिस पर उनका नाम उत्कीर्ण है? तो क्या नाम है? कनगनहल्ली। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया है। अगर हम बात करें कि इस वीडियो को करने का क्या मतलब है, तो सिंपल सी 2 मोटिव है। सबसे पहले आपको प्रीवियस ईयर 2020 का पूरा पेपर समझ में आ जाएगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हमने सिलेबस को तो कंप्लीट कर ही लिया है। 4 पार्ट में जैसे जैसे भी क्वेश्चंस का बेस था वो सारे क्वेश्चन हमने कर लिए। उसके बाद अभी तक तो हम यूनिट वाइज ही देख रहे थे, तो कंबाइन क्वेश्चन को भी तो देखने का मौका मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो इस वीडियो को आप चारों यूनिट का कंबाइन कॉम्बिनेशन और प्लस 2020 का पेपर समझकर करेंगे तो आपको पेपर की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किस जनजाति से थे? तो
कौन सी जनजाति से थे? ऑप्शन नंबर ए ज्ञात्रिक जनजाति। उसके बाद 51 मैच द फॉलोइंग है, मैं आपको करा चुका हूँ, मैच द फॉलोइंग करना है, इसको आप खुद से कर लीजिए। उसके बाद 52 बोधिसत्व का सिद्धांत किसके साथ संबंधित है? तो महायान बौद्ध धर्म से। तो ये जो महायान और हीनयान है ना, ये बौद्ध धर्म के ही दो भागों में डिवाइड हो गया था। तो ये बौद्ध धर्म के ही भाग है, महायान और हीनयान। तो बोधिसत्व का सिद्धांत महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। उसके बाद 53 कौन गंधार कला का केंद्र नहीं था? तो कन्नौज। उसके बाद 54 मथुरा कला शैली में किस रंग के पत्थर का उपयोग किया गया? तो लाल पत्थर का किया गया है मथुरा शैली में। ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है। 54 55 शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित थे? तो सुहरावर्दी सिलसिला, ए ऑप्शन इसका नाम आंसर हो जाएगा। उसके बाद 56 निम्नलिखित में से कौन तुर्कान ए चिहलगानी के साथ जुड़ा हुआ नहीं था? तो ऑप्शन नंबर सी इमादुद्दीन रेहान इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 57 मुगलों के प्रसिद्ध गोलाकार गुंबदों के पूर्वगामी को वास्तुशिल्प में किस शैली के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बीदर। उसके बाद 58 बक्काल किसे कहा जाता है? तो व्यापारी को कहा जाता है। 59 शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर है? तो फतेहपुर सीकरी में है। उसके बाद 60 निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक स्थल पर बीरबल महल, इबादत खाना और तानसेन की बारादरी स्थित है? तो कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। उसके बाद 61 निम्नलिखित में से किस शहर को जहांगीर ने गर्दाबाद, धूलगर्द वाला शहर मतलब, उसके बाद जहानुमाबाद नारकीय शहर बताकर तिरस्कृत किया, मतलब उसका अपमान किया? तो किस शहर को? अहमदाबाद को। उसके बाद 62 ये क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। मनुची ने ये जो टिप्पणी दी है इसको आप पढ़ लीजिए और इस आंसर को आप खुद कर लीजिए। उसके बाद 63 मुख्य काजी जब शाही कैंप के साथ चलता था तो क्या कहलाता था? काजी असगर। उसके बाद 64 निम्नलिखित में से कौन सी इमारत प्रेरणा में ईरानी और क्रियान्वयन में भारतीय है? ये क्वेश्चन तो वेरी इंपॉर्टेंट है, हुमायूं का मकबरा। उसके बाद 65 किस बैप्टिस्ट मिशनरी ने राजा राम मोहन राय के एकेश्वरवाद सिद्धांत में आस्था व्यक्त की तथा उनके साथ यूनिटेरियन मिशन की स्थापना की? तो किसने? विलियम एडम ने। सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 66 जौनपुर में अटाला मस्जिद का निर्माण करवाया गया तो किसके द्वारा? सरकी, सी ऑप्शन शकरी सुल्तान ने। उसके बाद 67 वह कौन सी मुगल राजसी महिला थी जिसकी मृत्यु के पश्चात बहुत से राजपूत अमीरों ने अकबर के साथ अपने सिर मुंडवा लिए थे? तो उनका नाम था हमीदा बानो बेगम। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको जब वीडियो कराई थी उसमें भी बताया था। उसके बाद 68 निम्नलिखित में से किसने अपाहिज लोगों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर उनको गुजारा भत्ता दिया? तो ये नेक काम किसने किया था? शेर शाह ने किया था। उसके बाद 69 किस शासक के शासनकाल में दीवारों पर फूलों की सजावट मतलब डिज़ाइन कीमती पत्थर से बनानी शुरू की गई जिसे पित्रा ड्योरा कहा जाता था? तो जितने भी सजावट वाले काम थे मैंने आपको बताए हैं, जहांगीर के टाइम पर हुए हैं। उसके बाद 70 बदायूं गेट कहाँ स्थित है? तो दिल्ली में है। 71 उस सुल्तान का नाम बताए जिसने शराब पीने और उसकी बिक्री पर रोक लगाई थी? तो ये काम किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। उसके बाद 72 निम्नलिखित मुगल शासकों में से किसने यह दावा किया था कि वह यह अंतर कर सकता है कि किस चित्रकार ने रेखा चित्र बनाया है और किसने उसमें रंग भरा है?
उसका चेहरा तैयार किया है। तो ये सब जानकारी कौन बता सकते थे? जहांगीर। तो जितने भी चित्रकारी के क्वेश्चन है ना, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। एक नाम आप याद कर लीजिए, किसका? जहांगीर का। और चित्रकार आपको वर्ड कहीं भी दिख जाए ना, किसी भी क्वेश्चन में दिख जाए, तो वहाँ से आपको जहांगीर का नाम ढूंढ लेना है। जहांगीर उसका आंसर होगा। उसके बाद 73, खिलहत, जो कि मुगल शासकों द्वारा अमीरों को दी जाती थी, वह थी एक वस्त्र थी। उसके बाद 74, सुल्तान फिरोज शाह तुगलक के पास संभवतः 1,80,000 दास थे। इनमें से कितने दास शिल्पियों के रूप में काम करते थे? तो 10 से 12,000। 12,000 इसका आंसर होगा, सी ऑप्शन। उसके बाद 75, दयानंद सरस्वती निम्नलिखित किस धार्मिक विचार के विरोधी नहीं थे? तो किसके विरोधी नहीं थे? डी ऑप्शन, गाय के प्रति पूज्य भाव के विरोधी नहीं थे। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन एक प्राच्यविद नहीं है? तो प्राच्यविद नहीं था कौन? चार्ल्स ग्रांट। बी ऑप्शन, चार्ल्स ग्रांट इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 77, मैच द फॉलोइंग है। ये क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूँ। 78 और 77 ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं और डिक्टो आपसे पूछे गए हैं। इनको आप खुद से पढ़ लीजिएगा, दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 79, पूर्वी ज्ञान यूरोपियन ज्ञान से घटिया है, यह टिप्पणी किसकी है? तो मैकाले की यह टिप्पणी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80, यूनिवर्सिटी ऑफ बॉम्बे जिस एक्ट के द्वारा अस्तित्व में आई, वह कब पास हुआ? तो 18 जुलाई 1857 में हुआ था। फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ना, मैच द फॉलोइंग, इनका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको आप खुद से ज़रूर ट्राई करना, क्योंकि ये जो दो क्वेश्चन है ना, ये दो क्वेश्चन नहीं है, ये 8 क्वेश्चन का काम करेंगे। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की थी, वो किसने की थी? ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इधर आपसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। या फिर ऐसे पूछ ले जाएंगे कि प्रार्थना समाज। तो इस तरीके से आपको याद कर लेना है। मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन आप एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक बार खुद से ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद हमारा 81, ये भी स्टेटमेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिए, स्वामी विवेकानंद का है। उसके बाद 82, पूसा में कृषि अनुसंधान संस्थान किसने स्थापित किया? तो लॉर्ड कर्जन ने किया था। क्वेश्चन नंबर 83 इसमें बताना है, अंग्रेजों द्वारा हस्तगत बम्बई पर पूर्वाधिकार किसका था? तो पुर्तगालियों का था। 84, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसकी अभिवृद्धि के लिए की गई थी? तो भारतीय भाषा और शास्त्रों के अध्ययन के लिए। 85, अलीगढ़ विश्वविद्यालय की प्रकृति की विशेषताओं को स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो ब्रिटिश समर्थक और कांग्रेस विरोधी। तो ये क्वेश्चन तो इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। 86, दारुल उलूम की स्थापना किस जगह की गई? तो दारुल उलूम देवबंद में है, और देवबंद कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश, सहारनपुर में। 87, वह महिला जिसने डिग्री प्राप्त करने के समय बंगाल के गवर्नर पर गोली चलाई थी, तो उनका नाम क्या था? बीना दास था, बी ऑप्शन। उसके बाद 88, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किसके सम्मान में किया गया? तो किंग जॉर्ज 5 इसका आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मुझे भी थोड़ा और मोटिवेशन मिले, मैं आगे आपके लिए और वीडियोस लेके आऊँ। तो चैनल को थोड़ा सपोर्ट ज़रूर करना। मैंने इस वीडियो में आपका 1 भी मिनट वेस्ट नहीं किया है, सारे क्वेश्चंस मैं आपको सीरियल वाइज करा रहा हूँ, 1 मिनट भी इधर उधर की कोई बात नहीं कर रहा हूँ। 89 इसमें कहता है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कौन था? तो जेम्स ऑगस्ट हिक्की इनका नाम था। उसके बाद 90, निम्नलिखित में से किसने महिला शिक्षा में सुधार के लिए महिला आर्य समाज की स्थापना की? तो पंडिता रमाबाई द्वारा। 91, राजा राम मोहन राय की जीवनी का लेखक कौन था? तो मेरी कारपेंटर। उसके बाद किसके प्रयत्न स्वरूप विधवा पुनर्विवाह अधिनियम बना? तो ईश्वरचंद विद्यासागर का
सहयोग रहा था इसमें। उसके बाद 93 भारतीय सिविल सेवा के लिए चुने गए प्रथम भारतीय का नाम बताइए, तो सत्येंद्र नाथ टैगोर है। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है मद्रास में प्रकाशित किए गए भारतीय अंग्रेजी सांध्य दैनिक समाचार पत्र का नाम द मद्रास मेल। उसके बाद 95 बॉम्बे का कौन सा होटल जमशेदी टाटा द्वारा बनाया गया, तो ताज होटल ही बनवाया गया है। 96 भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली किस वर्ष स्थानांतरित की गई, तो ये तो सबको पता है 1911 में। 97 बम्बई का निम्नलिखित में से कौन सा भवन स्थापत्य की नव गोथिक शैली का उदाहरण है, तो ये तीनों इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद 98 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार कर लीजिए, रिपीट भी हो सकता है। कौन सी इमारत सर एडविन लुटियन के द्वारा डिज़ाइन नहीं की गई थी, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 99 किस विश्वविद्यालय के निर्देशों का माध्यम अंग्रेजी के स्थान पर उर्दू रखा गया, तो उस्मानिया विश्वविद्यालय, यहाँ पर मीडियम उर्दू रखा गया था लैंग्वेज का। उसके बाद 100 1917 के सेल्डर विश्वविद्यालय आयोग में भारतीय सदस्य था या फिर कौन कौन सदस्य थे, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। दो नाम आपको याद कर लीजिए यहाँ से, जियाउद्दीन अहमद और सर आशुतोष मुखर्जी। तो इस तरीके से हमने 2020 के पेपर को तो कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको हिस्ट्री में 100 में से 90 प्लस मार्क्स स्कोर करना है तो आप 1 मिनट और दे दीजिए, मैं आपको पूरी स्ट्रेटजी बता देता हूँ आपको क्या करना है। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपिक से पढ़ने से पहले उसका सिलेबस जानना हो जाता है इम्पोर्टेंट। वो क्यों, मैंने आपको बताया इसमें टोटल 4 यूनिट है, 1 2 3 4। आप इन 4 पार्ट को 30-30 मिनट दे दीजिए। मैंने आपको 30-30 मिनट में लगभग 100 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए हैं एक वीडियो में, और सारे क्वेश्चंस ऐसे बताए हैं आप 2 से 4 बार वीडियो को देख लेंगे, सारे क्वेश्चंस आपके याद भी हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स सबसे पहले 4 पार्ट को देख लीजिए, उसके बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर 2020 का देख लीजिए, और 21 का अगर मेरे को इम्पोर्टेंट लगेगा, कुछ अलग लगेगा, तो वो भी मैं आपको करा दूंगा। तो इस तरीके से आप 4-5 पार्ट को देख लीजिए, आपका पूरा पेपर अच्छे से तैयार होता है। आपको कोई भी बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, सारा जितना भी क्वेश्चंस जितने भी सिलेबस से बन सकते थे वो सभी मैं आपको करा चुका हूँ। तो फ्रेंड्स बस इतना ही, 2-4 बार इनको अच्छे से देख लीजिए, सारे क्वेश्चंस आपको याद हो जाएंगे। आप डेफिनेटली बहुत अच्छा स्कोर करने वाले हैं अगर आपने 4-5 पार्ट अच्छे से देख लेते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब भी नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिएगा। 4 से 5 फ्रेंड के साथ में शेयर कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो का बेनिफिट मिल पाए, और चैनल को थोड़ा सपोर्ट भी करना। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा।